रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ विष्णु का एक रूप को समर्पित है और यह भारत के तमिलनाडु के श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में स्थित है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर की महिमा तमिल कवि सत्तो द्वारा की गई है, जिन्हें अलवर ने अपने सिद्धांत नालेरा दिव्य प्रबंधम में कहा है, और इसे समर्पित 108 दिव्य देशमों में सबसे अग्रणी होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। भगवान विष्णु को श्रीरंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है। इनमें से कुछ संरचनाओं का सदियों से एक जीवित मंदिर के रूप में नवीनीकरण, विस्तार और पुनर्निर्माण किया गया है। नवीनतम जोड़ बाहरी टॉवर है जो लगभग 73 मीटर 240 फीट लंबा है। यह 1987 में पूरा हुआ था। श्रीरंगम मंदिर को अक्सर दुनिया में सबसे बड़े कामकाजी हिंदू मंदिर के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इससे भी बड़ा अंकोर वाट सबसे बड़ा है मौजूदा मंदिर। मंदिर एक सक्रिय हिंदू पूजा घर है और श्री वैष्णववाद की तेंकलाई परंपरा का पालन करता है। ये किंवदंतियों और इतिहास से समृद्ध दक्षिण भारत के सबसे शानदार वैष्णव मंदिरों में से एक है। प्राचीन पाठ्य इतिहास से परे शिलालेख जैसे पुरातात्विक साक्ष्य इस मंदिर का उल्लेख करते हैं और ये पत्थर के शिलालेख 100 BC से 100 ईस्वी के अंत तक के हैं। इसलिए इसे दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक बना दिया गया। देवता का उल्लेख संस्कृत महाकाव्य रामायण में मिलता है, जो लगभग 800 से 400 BC का है, जो देवता के अस्तित्व को भी उसी युग में धकेलता है। मंदिर ने श्रीरंगम में रामानुज और उनके पूर्ववर्तियों नाथमुनि और यमुनाचार्य के 11वीं शताब्दी के करियर से शुरू होकर वैष्णव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोल्लीडम और कावेरी नदियों के बीच एक द्वीप पर इसका स्थान ने इसे बाढ़ के साथ साथ हमलावर सेनाओं के उत्पात के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जिन्होंने बार बार सैन्य शिविर के लिए इस स्थल पर कब्जा कर लिया है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने पांडियन साम्राज्य के विभिन्न शहरों पर एक व्यापक लूट हमले में मंदिर को लूट लिया और नष्ट कर दिया। मंदिर का पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस स्थल को कई और गोपुरमों के साथ मजबूत और विस्तारित किया गया था। ये भक्ति गायन और नृत्य परंपरा के साथ प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के केंद्रों में से एक था, लेकिन ये परंपरा 14वीं शताब्दी के दौरान बंद हो गई और बहुत बाद में सीमित तरीके से पुनर्जीवित हुई। यह मंदिर 63 हेक्टेयर 155 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 81 मंदिर, 21 मीनारें, 39 मंडप और कई पानी के टैंक परिसर में एकीकृत हैं। मंदिर शहर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और पुरालेखीय स्थल है, जो प्रारंभिक और मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति में एक ऐतिहासिक खिड़की प्रदान करता है। मंदिर और इसकी कलाकृतियां क्षेत्रीय पौराणिक ग्रंथों में शामिल कई अलग-अलग तमिल किंवदंतियों का विषय है। उदाहरण के लिए श्रीरंगा महथमियाम मंदिर की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाओं के संकलन में से एक है। इसके अनुसार ब्रह्मा समुद्र मंथन ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन के दौरान तपस्या कर रहे थे और परिणाम स्वरूप श्रीरंगम विमानम उभरा। ये युगों तक सत्यलोक में रहा। राजा इक्ष्वाकु द्वारा इसे अयोध्या लाया गया। विष्णु के अवतार राम द्वारा दुष्ट राक्षस रावण को मारने के बाद उन्होंने इसे राजा विभीषण को दे दिया, जो राम के साथ रहना चाहता था। जब विभीषण श्रीलंका के रास्ते में तिरुचि से होकर गुजरे, जहां वे राजा बन गए थे, तो श्रीरंगम विमानम द्वीप से नहीं हट सका। इसलिए उन्होंने इसे धर्मवर्मा नामक एक स्थानीय राजा को दे दिया। यदि राजा ने उन्हें और लंका को आशीर्वाद देते हुए विमान को हमेशा के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करने के लिए पवित्र कर दिया। इसलिए ये है कि देवता लेटी हुई मुद्रा में दक्षिण की ओर मुख रखते हैं। उनका शरीर पूर्व पश्चिम अक्ष पर संरेखित होता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार सनक 4 बाल ऋषि श्रीरंगम में रंगनाथ के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें वैकुंठ के संरक्षक जया और विजया ने रोक दिया था। उनकी मिन्नतों के बावजूद उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। क्रोध में आकर चारों ने एक स्वर में अभिभावकों को श्राप दिया और चले गए। अभिभावक विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें श्राप के बारे में बताया। रंगनाथ ने कहा कि वो श्राप वापस नहीं ले पाएंगे और उन्हें 2 विकल्प दिए। 3 जन्मों में विष्णु का विरोध करने वाले राक्षसों के रूप में जन्म ले या अगले 7 जन्मों में अच्छे इंसान के रूप में जन्म ले। भगवान के पास वापस आने के लिए उत्सुक अभिभावकों ने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया और माना जाता है कि उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का रूप ले लिया, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक। विष्णु ने प्रत्येक जन्म में राक्षसों को मारने के लिए क्रमशः 4 अवतार वराह, नरसिम्हा, राम और कृष्ण धारण किए।
महाभारत में कहा गया है कि उलूपी नागा राजकुमारी के साथ अर्जुन के विवाह के बाद वो दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थस्थलों पर गए। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने इस मंदिर का दौरा किया था और रंगनाथ की पूजा की थी। मंदिर में एक मंडप है जिसे अर्जुन मंडप कहा जाता है। गोपुरम में लंबी भुजाओं के बीच में स्पष्ट प्रक्षेपण होते हैं, आमतौर पर प्रत्येक क्रमिक स्तर पर खुलेपन के साथ। चौथे घेरे के पूर्व की ओर वेल्ली गोपुरा सफेद टॉवर में एक खड़ी पिरामिड नुमा अधिरचना है जो लगभग 44 मीटर 144 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है। राजगोपुरम की संरचना 400 वर्षों से अधिक समय तक अधूरी रही। विजयनगर साम्राज्य के अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत में विजयनगर के पतन और उसके बाद हुए युद्धों के बाद निर्माण बंद हो गया। राजगोपुरम मुख्य गोपुरम 1987 तक अपनी वर्तमान ऊंचाई 73 मीटर 240 फीट तक नहीं पहुंच पाया था, जब अहोबिला मठ के 44वें GR आचार्य मुख्य परामर्शदाता ने इसे पूरा करने के लिए दान इकट्ठा करना शुरू किया। पूरी संरचना का निर्माण 8 वर्षों की अवधि में किया गया था। राजगोपुरम को 25 मार्च 1987 को पवित्र किया गया था। राजगोपुरम के आधार पर लंबाई और चौड़ाई 50.6 और 29.6 मीटर 166 और 97 फीट है, जबकि शीर्ष पर लंबाई और चौड़ाई 29.9 और 9.8 मीटर 98 और 32 फीट।